नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की खबरों का। शहर की जानी मानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एवं साइकोथेरेपिस्ट विनी झारिया से हमने परीक्षा परिणाम विषय पर हुई खास बातचीत की। उन्होंने जानकारी साझा की। विनी ने बताया कि कितना आसान होता है यह बोलना कि रिजल्ट ही तो है, लेकिन बच्चों को पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पता होती है। पेरेंट्स उस समय तो बच्चों को कुछ नहीं बोलते, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो बच्चों को बहुत कुछ का कुछ बोलते हैं। इसका उन्हें अंदाजा नहीं होता। परीक्षा तो हो गई है और परिणाम भी आ गया है, इसलिए अब आगे या अगले सेशन के लिए शुरुआत से ही प्लान बनाएं। रिजल्ट को लेकर बच्चों के मन में डर व वहम बैठ जाता है। इसके चलते उनको कई समस्याएं होने लगती है। इस तरह के कई बच्चे ओपीडी में आ रहे हैं। रिजल्ट के समय पेरेंट्स को बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। बच्चों से बोलना चाहिए कि रिजल्ट कैसा भी हो, हमें आप पर गर्व है। एग्जाम में जो आपने किया वह आपने कर दिया। यदि आपको लगता है बच्चों को याद तो सब था पर वो लिख नहीं पा रहे हैं, यह पहले सवाल को दूसरे में क्लब कर रहा है, यह स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है, तो हो सकता है उसको लर्निंग इश्यूज हो। आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें। नमस्ते, मैं विनी झारिया, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। एग्ज़ाम रिजल्ट्स आने वाले हैं। कई बार एग्ज़ाम रिजल्ट्स के पहले बच्चों में हमें बहुत तरह के बिहेवियरल इश्यूज़, एंजाइटी देखने को मिलती है। बट ये एंजाइटी बच्चों को मिल कहाँ से रही होती है? बच्चों को पता होता है कि जिस एनवायरनमेंट में वो हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। उन्हें पता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है। सो एज अ पेरेंट अगर हम चाहते हैं कि बच्चे में हमें किसी भी तरह के बिहेवियरल चेंजेस देखने को ना मिले, तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक एंड मिनिमाइज़ करना होगा, क्योंकि रिजल्ट्स एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, अब सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। तो अगर हम बच्चे के साथ बैठें, बच्चे से बात करें, समझने की कोशिश करें कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बहुत ओपन कम्युनिकेट करें, तो बच्चे में हमें उस तरह के बिहेवियरल इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ कई बार हमें पता होता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, बच्चे को हर सवाल का जवाब पता है, या एटलीस्ट उन सवालों के जवाब तो पता ही हैं जिसकी तैयारी बच्चे ने आपके साथ करी है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम कॉपी देख रहे होते हैं, वहाँ पे बच्चे की कॉपी ब्लैंक होती है, या उन सवालों के जवाब ही नहीं दिए होते हैं बच्चे ने जिसका उसे जवाब पता है। हम बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा ब्लैंक होता है, उसे समझ में नहीं आता है। वो कहता है, मम्मी मुझे नहीं पता था कि ये वही क्वेश्चन है। यहाँ हम कॉपी में कई बार मार्क्स कम आते हैं, और उन मार्क्स कम आने का रीज़न होता है एन नंबर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो ये वो बच्चे हो सकते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी के अनडायग्नोस्ड रह गए हैं। इन्हें क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी एक इनविजिबल डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पर कई पेरेंट्स जब बच्चे के रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आते हैं तो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में एक्स्ट्रा ट्यूशन ऐड कर देते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उस सब्जेक्ट टीचर को रिक्रूट कर लेते हैं। उससे बेटर है एक एफर्ट और हम ऐड करें और इन बच्चों का साइको एजुकेशनल असेसमेंट कराएं, जिससे हमें बच्चे का करंट एजुकेशनल लेवल समझ में आए और हम नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग कर सकें। साथ ही साथ किस तरह की हेल्प बच्चे को नीड है हमें वो समझ में आएगी। एज अ पेरेंट हम हमेशा वही चाहते हैं जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, तो क्यों ना हम एक एफर्ट और इसमें डालें और एक साइको एजुकेशनल एवेल्युएशन को ऐड करें। इससे टीचर्स को भी बेनिफिट मिलता है, टीचर्स को समझ में आता है कि बच्चे का क्या लेवल है, एंड बच्चे को भी समझ में आता है, क्योंकि कई बार ये बच्चे अपने आप को डम फील कर रहे होते हैं। इन बच्चों को लग रहा होता है कि बाकी सब बच्चे कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उस कारण से भी कई तरह के बिहेवियरल इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बिहेवियरल इश्यूज़ या एकेडमिक इश्यूज़ को इंटरकनेक्ट करें और दोनों को साथ में वर्क करने की कोशिश करें, तो जिस तरह की एग्जाम एंजाइटी रिजल्ट्स के टाइम हमें देखने को मिलती है, शायद वो देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।